Hello students, today we are going to discuss our next topic in the class of hospital management, subject patient care services. Our topic is discharge of patient. In discharge of patient, what is to be done, what points are to be considered, that is discussed. As in case of admission, we have read various points. जिस तरीके से पेशेंट को एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में, तो एक प्रोसीजर आपका रहता है। ऐसे ही जब एक पेशेंट को डिस्चार्ज कराया जाता है हॉस्पिटल से, तो उसमें भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कुछ प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग ए पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इनपेशेंट इन दैट हॉस्पिटल। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसका कि हॉस्पिटल में एडमिशन कराया गया था, अभी उस पर्सन के ठीक होने के बाद जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए। इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स टू लीव द हॉस्पिटल। यह एक प्रिपरेशन है जिसमें पेशेंट जो है हॉस्पिटल को छोड़ देगा, हॉस्पिटल को छोड़कर अपने घर वापस जा सकता है आफ्टर द रिकवरी। जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जो भी डिसीज थी, उसके ठीक होने के बाद पेशेंट जो डिस्चार्ज होगा उसके लिए एक प्रोसीजर रहता है। द पेशेंट, द फैमिली, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर, डाइटिशियन ऑल वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द डिस्चार्ज। क्योंकि जब एक पेशेंट का डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, तो बहुत सारे लोग जो कि एक पेशेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें उस पेशेंट की फैमिली, मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल का, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर्स, डाइटिशियन, ये सब जो हैं काम करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे मेडिकल स्टाफ जैसे कि मेडिसिन देनी है, नर्सिंग स्टाफ जो कि इंस्ट्रक्शंस देगा, डाइटिशियन जो कि डाइट के बारे में बताएगा पेशेंट के, तो ये सभी मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। द डॉक्टर प्लान्स द डिस्चार्ज विद द पेशेंट एंड लीव्स ए रिटन ऑर्डर ऑन द पेशेंट्स चार्ट। तो पेशेंट का जो मेडिकल चार्ट बनाया गया होता है, उसमें जो है डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शंस, अपनी सभी जो भी रिटर्न ऑर्डर्स हैं वो मेंशन कर देता है रिगार्डिंग मेडिसिन, रिगार्डिंग ऑल द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। पर्पस क्या है इसका? टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर टू पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज। पेशेंट की छुट्टी होने के बाद हॉस्पिटल से उसको प्रॉपर जो है केयर मिलती रहे, प्रॉपर कंटिन्यूटी रहे केयर की। टू असिस्ट द पेशेंट इन डिस्चार्ज प्रोसेस, पेशेंट को असिस्ट करना, उसको सपोर्ट करना, उसको हेल्प करना। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, जिसमें डिफरेंट टाइप्स रहेंगे आपके। क्योर्ड एंड डिस्चार्ज, ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकली एडवाइस देकर डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, कई बार पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पर जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एब्सकॉन्डेड करना, ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल, या पेशेंट की डेथ होने के बाद भी उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। लेकिन इन सब में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर रहता है, इन सब में एक पर्टिकुलर तरीका रहता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसे आपको बताया गया, द पेशेंट मे हैव कंसर्न्स रिगार्डिंग मैनेजिंग ओन केयर एट होम। Provisions such as home health care may be needed as ordered. Assessment needs to be done as to what help the patient will need at home. Discharge planning involves the entire health care team. उसमें सभी जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेफिनेशनरी पार्ट इसका, डेफिनेशन में डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल मीन्स रिलीविंग ए पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल सेटिंग हु एडमिटेड एज एन इनपेशेंट इन दैट हॉस्पिटल, जैसा पहले भी आपको बताया गया। तो डिस्चार्ज क्या है, उसका मीनिंग पढ़ा आपने। कंसेंट फॉर डामा, डामा रहेगा आपके पास। डामा क्या है? आई एम लिविंग द हॉस्पिटल वार्ड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डामा इज मेडिकल एडवाइस के अंडर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। Doctor explained me about my disease condition and ill effects of discharge against medical advice. Doctors and nursing staff will not be responsible for any ill effects
हैपनिंग आफ्टर माई डिपार्चर, जिसमें नेम ऑफ द पेशेंट या उसके रिलेटिव, रिलेशन, सिग्नेचर, डेट और टाइम, ये सब चीज़ें मेंशन की जाएंगी। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, कितने तरह का होता है डिस्चार्ज। सबसे पहले प्लान डिस्चार्ज, पेशेंट कंप्लीट द इनिशियल एक्चुअल मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल एंड हाउ ही और शी नीड नॉट टू बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हॉस्पिटल। ये प्लान डिस्चार्ज में रहेगा, जिसमें सब चीज़ें आपकी पहले से ही प्लान रहती हैं। दूसरा डामा या लैमा, डिस्चार्ज या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। थर्डली ट्रांसफ़र, किसी दूसरे यूनिट या हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देना। अब्सकॉन्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, रेफरल फॉर फर्दर मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। डिस्चार्ज प्लानिंग, नर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्चार्ज प्लानिंग इन द हॉस्पिटल। सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं नर्सेज। कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज इम्पॉर्टेंट। टू अचीव कंटिन्यूटी ऑफ केयर, nurses use critical thinking skills and apply the nursing process. Discharge planning is a centralized, coordinated and interdisciplinary process. Essentials of plan discharge, जो प्लान डिस्चार्ज होगा उसके कुछ फीचर्स रहेंगे हमारे पास, जिसमें रिटन ऑर्डर बाय द डॉक्टर, ऑर्डर जो है डॉक्टर करेगा तभी डिस्चार्ज होगा। दूसरा डिस्चार्ज कार्ड रहेगा। तीसरा इन्फॉर्मिंग अदर डिपार्टमेंट्स। चौथा चेक पेमेंट्स ऑफ द बिल्स, हॉस्पिटल ग्लॉसरीज टेकन बैक, रिटर्न ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग्स, अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा कंप्लीटली। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिस्चार्ज प्लानिंग, सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट बाय द क्वालिफाइड पर्सनल, discussion with the patient or his relatives, planning for homecoming or transfer to other place, determining if caregiver training or for other support, referrals to home care agency or appropriate support, arranging for follow up, appointments और tests। ये सब चीज़ें जो है डिस्चार्ज करते हुए डिस्चार्ज प्लानिंग के अंडर बताई जाएंगी पेशेंट्स को या पेशेंट के रिलेटिव्स को। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज, प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज, planning in the beginning, plan for rehabilitation and follow-up needed, teach nursing procedures to be continued at home, get its practice done, arrangement for transport। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी डिस्चार्ज के अंडर जो है रहेंगी। तो डिस्चार्ज जो है बेसिकली एक पेशेंट को डिस्चार्ज जो है हॉस्पिटल से कब दिया जाता है, जब पेशेंट प्रॉपरली ठीक है, ही इज़ फीलिंग बेटर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज, फर्स्टली सी डॉक्टर्स रिटर्न ऑर्डर, एक्सप्लेनेशंस, हैंड ओवर पर्सनल बिलोंगिंग्स। अगर उस पेशेंट्स की कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हॉस्पिटल में रखी गई थी उसे एडमिट करते समय, तो उसे हैंड ओवर करना। चेक एंड रिसीव एनी हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, अगर हॉस्पिटल की कोई प्रॉपर्टी पेशेंट के पास है या उसके रिलेटिव्स के पास है तो उसे वापस लेना। कंफर्म बिल पेज, बिल पे हो गया है, इस चीज़ को चेक करना। इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग डिस्चार्ज, सभी डिपार्टमेंट्स को उस पेशेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना ताकि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बिल पेंडिंग ना रह जाए। अरेंज ट्रांसपोर्ट अगर उस पेशेंट को रिक्वायर्ड है तो उस ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करना ताकि उसे घर तक छोड़ा जा सके। डामा चेक कंसेंट, तो ये भी चेक किया जाएगा। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्चार्ज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नर्सेज की डिस्चार्ज के केस में। आफ्टर द डिस्चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन और केयर ऑफ पेशेंट्स रूम एंड आर्टिकल्स, पेशेंट के एक तो डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, उसकी जो भी मेडिकल फाइल है या जो भी रिकॉर्ड फाइल उसकी बनाई गई है उसके डॉक्यूमेंटेशन में आएंगी। उसके अलावा नेसेसरी बिल्स, नेसेसरी एडवाइजेस उसमें जो अटैच की गई हैं या नहीं, फर्दर फॉलोअप, जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंगली उसमें मेंशन किए गए होंगे उन्हें फॉलो करना। केयर ऑफ पेशेंट्स रूम एंड आर्टिकल्स, पेशेंट के रूम और उसके जो आर्टिकल्स जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स हैं उसके बारे में ध्यान देना। ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द डिस्चार्ज में नर्सिस को ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि पेशेंट के डिस्चार्ज के समय ध्यान रखे जाएंगे। These are the points which are to be kept in mind
while a person is to be discharged from the hospital. डिस्चार्ज करने के बाद पेशेंट को प्रॉपर केयर मिलना, घर जाकर उसकी प्रॉपर जो है केयर होना, एक पर्टिकुलर टाइम तक जो कि रिकवरी के लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देना, दिस इज ऑल टू बी डन बाय द नर्सेज इन द हॉस्पिटल, बाय द हॉस्पिटल स्टाफ, जो भी मेडिकल स्टाफ पर्टिकुलरली उस पेशेंट को जो है टेक केयर कर रहा था। तो डिस्चार्ज के अंडर ये सब बातें आपकी ध्यान में रखी जाएंगी कि किस तरीके से पेशेंट्स को जो है अनईजी ना हो, पेशेंट्स जो है फ्री होकर फ्री माइंड जो है हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर जाए और प्रॉपर केयर उसका हो, उसको रेस्ट मिले, ताकि जो फर्दर पेंडिंग रह गई है रिकवरी या हीलिंग उसे जो है कम से कम समय में वो ठीक हो जाए। So these are the points to be taken care while discharging the patient from the hospital. And this is all about the today's topic, discharge of the patient from the hospital. Thank you.